में खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और खेल मंत्री गौरव गौतम ने प्रदेश के 198 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 20 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें विश्व, पैरा एशियन और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि जल्द ही खेलो हरियाणा एवं ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस एप्लीकेशन के माध्यम से खिलाड़ियों की सूची, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि सहित अन्य जानकारी एक क्लिक पर मौजूद रहेगी। हरियाणा की सरकार का प्रयास है कि खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित किया जाए। आज हम सबके लिए बहुत ही ये गौरव का क्षण है कि हमारे सभी खिलाड़ी जिनको आज नगद पुरस्कार से नवाजा जाएगा, आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे खेल एवं युवा मामलों के मंत्री गौरव गौतम जी, पूर्व स्पीकर हरियाणा विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे पंचकुला के मेयर श्यामलाल बंसल जी, प्रदेश उपाध्यक्षा भारतीय जनता पार्टी श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएमओ यशपाल यादव जी, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स पार्थ गुप्ता जी, उपस्थित सभी हमारे पत्रकार, छायाकार एवं मीडिया के सभी साथीगण और सभी उत्कृष्ट खिलाड़ी के आज सम्मान समारोह में उपस्थित सभी खिलाड़ी और सभी अभिभावकगण, आप सबका मैं इस पंचकुला की पवित्र भूमि मां मनसा की ये भूमि पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, खेल मैदान में केवल पदक नहीं जीते जाते, हम सब जानते हैं वहां चरित्र भी गढ़ा जाता है। साथियों, व्यक्तित्व बनता है, राष्ट्र का भविष्य वहां तैयार होता है। साथियों, इस सभागार में आप सब महानुभाव के बीच में मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वो सोच साक्षात चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। आज मुझे यहाँ केवल साथियों विजेता पदक दिखाई नहीं दे रहे, केवल खिलाड़ी नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि साथियों भारत के सामर्थ्य का स्वरूप साथियों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। साथियों, भारत के संकल्प का आज तेज दिखाई दे रहा है। भारत के उज्ज्वल भविष्य का विश्वास साथियों स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं हरियाणा की ओर से आज सम्मानित होने वाले हमारे सभी खिलाड़ियों को और आपके गुरुजनों को, जो हमारे यहाँ कोचिज आए हैं, जो बहुत पसीना और बहुत मेहनत करके एक एक खिलाड़ी को तैयार करते हैं और उसके पीछे आपके माता पिता की वो ताकत, वो आशीर्वाद होता है कि जिससे आप ऊंचाइयों को छूते हैं। मैं इन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि पदक जीतने का क्षण भले ही कुछ मिनट का हो, लेकिन उस क्षण तक पहुंचने की जो यात्रा है साथियों, वो यात्रा वर्षों की तपस्या से होकर के गुजरती है। हम इस बात को जानते हैं और उस पदक में
सुबह अंधेरा रहते शुरू होने वाली साधना होती है और साथियों उसमें पसीने की हर एक बूंद होती है, चोट की हर एक पीड़ा होती है साथियों, और हार का हर दर्द उसके अंदर होता है जो हम मेहनत करते हैं साथियों। परिवार से दूर बिताया गया हर त्योहार उसमें शामिल होता है। हम परिवार के साथ भी त्योहार पर, किसी पर्व पर हम इकट्ठे नहीं रह सकते साथियों। अपनी इच्छाओं का हर त्याग उसमें समाहित होता है और सबसे बढ़कर उस पदक में साथियों तिरंगे के लिए कुछ कर गुजरने का वो संकल्प भी साथियों उसमें शामिल होता है। ये एक बड़ी तपस्या ये हमारे खिलाड़ियों की उसके अंदर छिपी होती है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं साथियों। हमारे देश की माटी ने ऐसे खिलाड़ी पैदा किए हैं, हम सब जानते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर इरादे बुलंद हों तो इतिहास को बदल सकते हैं साथियों। ये हमारे इस देश की माटी के ये हमें सिखाया है। हम देखते हैं साथियों, इसी भारत माँ की माटी से उपजे हमारे मिल्खा सिंह जी को अगर हम देखें साथियों, विभाजन में उन्होंने अपना पूरा साथियों पूरा परिवार वो खो दिया था जब देश का विभाजन हुआ। कभी 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा साथियों। मिल्खा सिंह जी का इतिहास अगर आप लोग देखेंगे, परंतु सेना में भर्ती होने के लिए कई बार उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हम देखते हैं उनका जीवन को अगर हम लोग देखेंगे, उन्होंने हार नहीं मानी, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया है साथियों, अपने पसीने को अपनी पहचान बनाया है और पूरी दुनिया में फ्लाइंग सिख के नाम से आज मिल्खा सिंह को पहचान मिली है साथियों। ये इस भारत की मिट्टी की ही साथियों वो सुगंध है। हम सब जानते हैं मुरलीकांत पाटेकर को साथियों, कौन नहीं जानता। देश की रक्षा करते हुए युद्ध में गंभीर रूप से साथियों वो घायल हुए हैं और शरीर ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनका हौसला साथियों कभी नहीं टूटा। हम सब देखते हैं उन्होंने विकलांगता को साथियों कमजोरी नहीं बनने दिया। हमारे खिलाड़ी बैठे हैं आपके सामने, फर्स्ट रो के अंदर बैठे हैं, उन्होंने कभी भी विकलांगता को साथियों कमजोरी नहीं बनने दिया। कठिन संघर्ष और परिश्रम के बाद साथियों 1972 के पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अगर जीत करके कोई इतिहास रचा है साथियों, मुरलीकांत पाटेकर जी ने रचा है साथियों। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। अगर हम देखते हैं इसी देश के अंदर मैरी कॉम को अगर हम देखते हैं, साधारण परिवार से निकली हुई वो बिटिया, साधारण परिवार से निकली, शादी हुई, मां बनी, लोगों ने कहा अब उनका कैरियर खत्म हो गया है, ये चर्चा हुई है साथियों, लेकिन उन्होंने वापसी की, विश्व चैंपियन बनी और पूरी दुनिया में को बता दिया कि सपनों को कोई भी उम्र नहीं होती उनको पूरा करने के लिए, और भारत के तिरंगे को ऊंचा करने का काम मैरी कॉम ने किया है साथियों। हम सब के लिए गर्व की बात है। हम सब देखते हैं 3 खिलाड़ी, 3 संघर्ष, 3 कहानियां और साथियों, लेकिन संकल्प एक, साहस एक और सफलता का संदेश भी साथियों एक हमारे सामने वो एक उदाहरण के तौर के ऊपर ये स्पष्ट साथियों प्रस्तुत है। साथियों, इन तीनों का जो जीवन यात्रा है, हम सब एक ही बात इनसे हमें सीख मिलती है कि चुनौतियां किसी के जीवन में आती हैं
लेकिन विजेता वही बनता है जो चुनौतियों के सामने झुकता नहीं है, उनसे लड़ता है। और इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपनी मंजिल का अंत नहीं बनने दिया साथियों, बल्कि उसी को अपने सबसे बड़ी ताकत, अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा और अपनी सबसे बड़ी जीत के रूप में उसका आधार बना दिया। साथियों, हमें ये प्रेरणा उनसे मिलती है। खिलाड़ी हमारे सभी यहाँ युवा खिलाड़ी बैठे हैं। मैं युवा साथियों से ये कहना चाहूँगा कि हमें याद रखना चाहिए, इतिहास उन लोगों का नहीं बनता जिनके रास्ते आसान होते हैं, उनका कभी इतिहास नहीं बनता। और आप इतनी मेहनत पसीना बहाते हैं। और साथियों, इतिहास उनका बनता है जो हर ठोकर को सीढ़ी बना करके आगे बढ़ते हैं। साथियों, यही विजेता की पहचान है और यही नए भारत के युवाओं की पहचान होनी चाहिए। साथियों, जैसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहते हैं कि खेल आपको जीतने से ज्यादा हार से निपटना सिखाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, खेल आपको जीतने से ज्यादा हार से निपटना सिखाते हैं, खेल आपको हार के बाद हिम्मत से न हारना साथियों सिखाते हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। साथियों, याद रखिएगा कि यही नहीं हारता तो मैदान में गिरता है, और वह हारता है जो उठने का हौसला छोड़ देता है। वो व्यक्ति हारता है जो गिर गया और उसमें उठने का हौसला नहीं है। साथियों, वो व्यक्ति हारता है जो गिर करके उठ गया, उसे वो साथियों आगे बढ़ता है। और साथियों, कोई भी मंच पर चमकता मेडल देखता है, पर उसके पीछे परिवार की, मां की साथियों अधूरी नींद और पिता का त्याग और कोच की डांट उसके अंदर छिपी होती है। हम सब ये जानते हैं, जब कोई मेडल लेकर के हमारा खिलाड़ी आता है, खिलाड़ी अकेला नहीं जीतता। इस बात को भी हमने ध्यान रखना चाहिए। खिलाड़ी अकेला नहीं जीतता, उसके साथ पूरा परिवार जीतता है। साथियों, पूरा गांव जीतता है, पूरा प्रदेश जीतता है, पूरा देश जीतता है। वितरण समारोह में हम सबको आशीर्वाद और ऊर्जा और उत्साह देने के लिए, जिनके नेतृत्व में हरियाणा बहुत तेज गति से और खास करके इस खेलों के क्षेत्र में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, यहाँ के हमारे पंचकुला के मेयर आदरणीय श्यामलाल जी, पूर्व में स्पीकर रहे श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारी जिला के अध्यक्ष अजय जी, बंतो कटारिया जी, हमारे विभाग के डायरेक्टर महोदय, और सामने बैठे हुए जिन्होंने हरियाणा को देश और दुनिया के प्लेटफॉर्म पर नई पहचान दी, हरियाणा जिन पर गर्व करता है, ऐसे सभी सम्मानित खिलाड़ीगण और एसोसिएशनों के सभी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साथीगण, मेरे पत्रकार छायाकार मित्रों। साथियों, आज का ये कार्यक्रम किसी नगद इनाम से किसी को आपको प्रोत्साहित करने का नहीं, बल्कि आपको ऊर्जा और उत्साह, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी किस रूप में उनको ऊर्जा और उत्साह दी जाए, उनको कैसे आगे बढ़ा जाए, उसको प्रोत्साहन राशि को आज देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 20 करोड़ के आप नगद इनाम इन खिलाड़ियों को एक सम्मान स्वरूप देने का काम करेंगे। ये सिर्फ इनके कोई जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं, बल्कि इनके सम्मान के लिए, इनके ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आज आप हमारे बीच में आए हुए हैं। आज 20 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल खिलाड़ियों को, पैरा एशियन खिलाड़ियों को और अदर खेल विभाग के जो खिलाड़ी आज यहाँ पर आए हैं,
उनको प्रोत्साहन देने के लिए आप आए हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे बताते हुए इस बात को हर्ष और गर्व होता है, जब से 2024 के बाद आपके नेतृत्व में तिवारा सरकार बनी है, तब से अब तक हमने इस एक साल के अंतराल के अंदर 109 करोड़ रुपए के कैश अवार्ड इन सभी खिलाड़ियों को देने का काम आपके नेतृत्व में किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके विजन के साथ जो प्रदेश दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खेल मतलब हरियाणा, हरियाणा मतलब खेल, इस प्रकार का परसेप्शन पूरी दुनिया के अंदर बनाया हुआ है, वो आपके विजन के साथ आपने 2024 में एक स्कीम लागू की, मिशन ओलंपिक 2036 के विजन की तैयारी आपने आज से इन खिलाड़ियों के लिए एक विजन और एक मिशन सामने रखा है कि 2036 में हरियाणा 36 मेडल केसर लेकर आएगा। उसकी तैयारी की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी आपने 2024 के बाद की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हर युवाओं के खिलाड़ियों के लिए हर जिले में सिंथेटिक ट्रैक बने, जिनमें से 15 से जिले के सिंथेटिक ट्रैक्स को हमने कंप्लीट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 23 के 23 राज्य में युवाओं को और खिलाड़ियों को समर्पण ये जल्दी समर्पित हम लोग करेंगे कि हम उनको एक एक सिंथेटिक ट्रैक देने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 5 विश्वविद्यालयों को एक्सीलेंस सेंटर बनाने के लिए आपने जो आदेश जारी किए थे, हमने 4 यूनिवर्सिटियों में हमने उसका पैसा डाल दिया है और वो जल्दी एक्सीलेंस सेंटर बनकर हमारे युवाओं को और खिलाड़ियों को समर्पित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपने इन युवाओं से और खिलाड़ियों से जो वादा किया था कि हमने ग्रास रूट पर गांव के हर उस कोने पर और शहर के हर उस वार्ड तक युवाओं के खिलाड़ियों को प्रतिभा को बाहर निकालना है, आपने इन खिलाड़ियों से वादा किया था, हरियाणा प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि हम 1500 से बढ़ाकर 2000 नर्सरियों के माध्यम से इन युवाओं को और ग्रास रूट खिलाड़ियों को निकालने का काम करेंगे। वो 2000 खेल नर्सरियां हमने युवाओं को और खिलाड़ियों को समर्पित करने का काम किया है। आपने सभी खिलाड़ियों की एथलेटिक्स के 400 से बढ़ाकर उनकी डाइट मनी को 500 बढ़ाने का काम आपके नेतृत्व में हम पूरा कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बात को बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि हरियाणा की जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अब बनने की दूर जल्दी ही तेजी की तरफ आगे बढ़ गया है, लेकिन वो पूरे भारत में सिर्फ तीसरे नंबर पर हमारी यूनिवर्सिटी आज है। हम उसको जल्दी ही पहले नंबर पर ले जाने का काम आपके नेतृत्व में करेंगे। हमने 1 साल के अंदर उसे भारत के तीसरे नंबर पर लेकर आ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इन हरियाणा प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने 300 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा के खेल स्टेडियमों को दुरुस्त किया जाए, उसकी मंजूरी आपने दे दी है और 114 करोड़ रुपए लगने की जो आपने मंजूरी दी थी वो लग चुका है। बाकी आप 300 करोड़ रुपए की लागत से जो मंजूरी दी है वो पाइपलाइन में है। 3% का कोटा आपने इन खिलाड़ियों के लिए जो नौकरियों में सुनिश्चित किया है, उस पर हम आगे बढ़ चुके हैं। जल्दी खिलाड़ियों को हमने नौकरी देने का प्रावधान, जो आपने मेडल लाओ, पदक पाओ और नौकरी पाओ की नीति है, उस पर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, खेल नर्सरी के माध्यम से जो पहचान पूरे देश में हरियाणा ने बनाई है, उसको लेकर ये युवा खिलाड़ी अभी से 50,000 से ज्यादा खिलाड़ी सुबह सुबह खेलों के मैदान में हरियाणा प्रदेश के युवा खिलाड़ी उसमें आपको प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। वो आपके विजन और आपके मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाले 1 साल में जो विभाग का लक्ष्य है कि हम मिशन ओलंपिक 2036 का जो विजन और मिशन आपने हरियाणा प्रदेश के युवा और खिलाड़ियों के सामने रखा है कि हम जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय कोचों को लाकर इन युवा खिलाड़ियों की कोचिंग को बहुत सुंदर और दिव्य और अच्छा बनाने के लिए काम करेंगे, उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में खेल प्रतिभा को निखारने के लिए टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का काम हमारी खेल नर्सरियों के माध्यम से भी चल रहा है और विभाग के लोग भी अलग अलग खेल के मैदान से हम खिलाड़ियों को लाने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इन हरियाणा प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए एक मिशन और विजन रखा था कि हरियाणा को नशा मुक्त हरियाणा करना है, खेल युक्त करना है। उसके लिए जो आपने स्कीम चलाई थी फिट हरियाणा अभियान, उसकी भी हमने आपने जो घोषणा करी थी उसको भी हम तेजी से ग्राउंड पर लाकर काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस साल हमारा ये मिशन है कि हम उस फिट हरियाणा को
हर युवा व्यक्ति तक हरियाणा प्रदेश को लेकर जाएं, ये हमारा संकल्प भी है, हमारा प्रयास भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो इन खिलाड़ियों को, जो ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए तक का सस्ते ऋणों में कोई एकेडमी खोलना चाहे, कोई खेल का बड़ा मैदान खोलना चाहे, जिससे हमारे सस्ते, उनके कम ब्याज पर खिलाड़ियों को पैसा मिले और जिससे वो हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को एक नई प्रतिभा और पहचान दे सके। हम हर जिला में जिला स्तर के खेलो इंडिया लघु सेंटर खोलने का काम इस साल का हमारा संकल्प है, हम उसकी तरफ आगे लेकर जाएंगे। हमने अभी खेलो हरियाणा ऐप जल्दी आपके आशीर्वाद से हम इस कुछ ही दिनों में उसको लॉन्च करेंगे, जिससे आपको पूरे हरियाणा प्रदेश के खेल इंफ्रा की जानकारी उस ऐप के माध्यम से मिलेगी। हर खिलाड़ी को एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा और उस जो पारदर्शिता के साथ हम खिलाड़ियों को ऑनलाइन जो कैश अवार्ड देने का काम है, वो उस ऐप के माध्यम से उसको आपको जानकारी उसको मिलती रहेगी। अब खिलाड़ी, हमारा प्रयास है कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम काटे, वो ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिले और ऑनलाइन सीधा डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में खेल उनका प्रोत्साहन राशि पहुंच जाए। हमने ग्रेडेशन को भी डिजिटल सुविधाएं करने के लिए इस ऐप के माध्यम से हम जल्दी खिलाड़ियों को समर्पित करेंगे और हम जल्दी एक ऐसा सिस्टम बनाने वाले हैं जो नेशनल और स्टेट लेवल की टीमों के लिए एथलेटिक्स का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें कोई किसी का भेदभाव, क्षेत्रवाद, किसी प्रकार की चीजें ना हो। जो प्रतिभा वाला खिलाड़ी है वही आगे निकल कर हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व करे, हम उसकी तरफ भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको एक बार और हम परेशान करेंगे। आज 20 करोड़ रुपए की लागत से 20 करोड़ रुपए के कैश अवार्ड्स आज दे रहे हैं। जल्दी ही हम खेल महाकुंभ में 30 करोड़ रुपए की लागत से और खिलाड़ियों को भी खेल प्रोत्साहन राशि देने का काम अगले महीने उसके लिए करेंगे। लगातार आप खिलाड़ियों को इस प्रकार से ऊर्जा और उत्साह और प्रोत्साहन कर रहे हो, मुझे पूरा भरोसा है कि ये हरियाणा प्रदेश के युवा खिलाड़ी देश और दुनिया में आपकी नीति, आपका नेतृत्व के साथ आगे बढ़ते हुए इस खेल को और आगे लेकर जाएंगे, जो हरियाणा खेलों का पावर हाउस कहा जाता है। और अभी हमारे डायरेक्टर साहब ने जो कहा था कि 2% की आबादी का ये हरियाणा भारत में, लेकिन जब मेडलों की बात की आती है तो 50% से ज्यादा मेडलों का कब्जा हरियाणा के खिलाड़ियों का रहता है। वो आपके नेतृत्व में, आपकी नीयत और नीति से जो ये पॉलिसी आपने बनाई है, उसको लेकर ये खिलाड़ी बहुत उत्साहित हैं, ऊर्जाहित हैं। आप इनको आशीर्वाद देने आए, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यहां पर ऐसे खिलाड़ी भी बैठे हुए हैं जो 2-2 बार के ओलंपियन हैं, ओलंपिक्स में मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स में मेडलिस्ट हैं। उन सब का भी मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप इसी प्रकार से इन कार्यक्रमों में आते रहें और युवाओं का उत्साह बढ़ाते रहें, यही मेरी आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।